जॉन कीट्स की कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये सिर्फ कुछ खूबसूरत शब्द नहीं है, नहीं, ये तो एक तरह का नक्शा है जो हमें दिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी खुशी और हिम्मत का रास्ता कैसे खोजा जाए। तो चलिए आज मिलकर कीट्स की दुनिया में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 200 साल पहले लिखे गए ये शब्द आज भी हम सब के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। कभी ये सवाल मन में आया है कि जब सब कुछ मुश्किल लगता है, जब लगता है कि बस अब और नहीं, तो वो क्या चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने की वजह देती है? कहाँ से आती है वो हिम्मत? बस जॉन कीट्स की ये कविता सीधे इसी गहरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। लेकिन किसी भी जवाब पर पहुंचने से पहले पता है कीट्स क्या करते हैं? वो जीवन की मुश्किलों को पूरी ईमानदारी से हमारे सामने रखते हैं। कोई झूठी तसल्ली नहीं, बल्कि वो पहले उन चुनौतियों की बात करते हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं। कीट्स जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से बिल्कुल नजरें नहीं चुराते। वो बात करते हैं निराशा की, दुनिया में अच्छे इरादों और नेक लोगों की कमी की, उन उदास दिनों और मुश्किल रास्तों की जिनसे हम सब गुजरते हैं। ये वो भावनाएं हैं जिन्हें हम सब जानते हैं ना। तो सवाल ये उठता है कि जब जिंदगी में इतनी निराशा और मुश्किलें हैं तो फिर इसका हल क्या है? कीट्स का जवाब बहुत सीधा है, लेकिन साथ ही बेहद गहरा भी। और सच कहूं तो यही उनकी कविता का दिल है। और ये है वो जादुई पंक्ति। कीट्स कहते हैं कि सच्ची सुंदरता कोई पल भर की चीज नहीं है, ये एक ऐसा आनंद है जो वक्त के साथ फीका नहीं पड़ता बल्कि और गहरा होता जाता है। जरा सोचिए इस बारे में, एक ऐसी खुशी जो कभी खत्म नहीं होती बल्कि समय के साथ और भी कीमती हो जाती है। और ये शब्द उस इंसान के हैं जिसने खुद अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे, लेकिन फिर भी सुंदरता में अपना यकीन बनाए रखा। जी हाँ, जॉन कीट्स। उन्होंने डॉक्टर बनने की पढ़ाई छोड़ी और अपनी पूरी जिंदगी कविता के नाम कर दी। वो दुनिया को बहुत ही गहराई से महसूस करते थे और अपनी कलम से साधारण चीजों में भी जादू भर देते थे। ठीक है, तो ये सुंदरता आखिर काम कैसे करती है? ये हमें असल में राहत और सुकून देती कैसे है? इसके लिए कीट्स हमारे सामने एक बहुत ही शांत और खूबसूरत तस्वीर रखते हैं। कीट्स कहते हैं कि सुंदरता हमारे मन में एक बावर बना देती है। बावर यानी पेड़ों के नीचे एक ठंडी छायादार जगह। ये एक तरह की मानसिक पनाहगाह है जहां हम दुनिया की भागदौड़ और परेशानियों से बचकर कुछ पल सुकून से बिता सकते हैं। और जानते हैं, इस मानसिक सुकून का सीधा असर हमारे शरीर पे भी पड़ता है। जब मन शांत होता है तो नींद भी गहरी आती है, मीठे सपनों वाली। हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, हमारी सांसें भी शांत और स्थिर हो जाती हैं। मतलब सुंदरता सिर्फ आंखों के लिए नहीं है, वो हमारी आत्मा और शरीर दोनों को तरोताजा कर देती है। तो ये सुंदर वस्तुएं आखिर हैं क्या? क्या ये कोई बहुत कीमती या मुश्किल से मिलने वाली चीजें हैं? कीट्स कहते हैं, बिल्कुल नहीं। सुंदरता तो हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी है, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। देखिए, कीट्स शुरुआत करते हैं सबसे भव्य चीजों से, सूरज और चांद। ये सुंदरता के वो रूप हैं जो किसी एक के नहीं बल्कि हम सबके हैं। इनकी रोशनी, इनकी मौजूदगी हमें हर दिन याद दिलाती है कि हम एक कितने बड़े खूबसूरत कैनवस का हिस्सा हैं। फिर वो हमारा ध्यान खींचते हैं छोटी छोटी चीजों की तरफ, जैसे साफ पानी की कलकल करती नदियां या झरने। सोचिए जरा, गर्मी के मौसम में इनके आसपास जो ठंडक होती है, उस एहसास में भी तो एक गहरा सुकून, एक सौंदर्य छिपा है। और हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में जो सुंदरता है वो भी उतनी ही कीमती है। छाया देते पुराने पेड़, घास चढ़ती मासूम भेड़ें, खिले हुए डैफोडिल्स और जंगल के बीच अपनी खुशबू बिखेरते कस्तूरी गुलाब के फूल, ये सब हमारे आसपास ही तो हैं। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इन साधारण सी दिखने वाली चीजों में एक असाधारण शक्ति छिपी है। ये हमारी आत्मा पर पड़े निराशा और उदासी के भारी कंबल को हटाने की ताकत रखती हैं और हमें फिर से हल्का और उम्मीद से भरा हुआ महसूस कराती हैं। लेकिन कीट्स सिर्फ प्रकृति की सुंदरता पर ही नहीं रुकते, वो हमें एक और गहरी और शायद थोड़ी ज्यादा मुश्किल से समझ आने वाली सुंदरता की ओर ले जाते हैं। वो सुंदरता जो हमें कहानियों में, विरासत में और इंसानी जज्बे में मिलती है। तो कीट्स पराक्रमी मृतकों यानी उन महान लोगों के साथ जो अब इस दुनिया में नहीं है, वैभव या शान को क्यों छोड़ते हैं? पहली नज़र में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत प्रेरणा देने वाली सोच है। इसका मतलब ये है कि सुंदरता सिर्फ उन चीजों में नहीं है जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। सुंदरता उन महान लोगों की कहानियों में भी है
जिन्होंने किसी बड़े मकसद के लिए अपनी जिंदगी जी। उनके साहस की, उनके बलिदान की, उनके विरासत की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। उन वीर गाथाओं को याद करने में भी एक अलग ही तरह का सौंदर्य और गर्व महसूस होता है। और अब अपनी बात को समेटते हुए कीट्स सुंदरता के असली स्रोत के लिए एक आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। एक ऐसी तस्वीर जो इस पूरी सोच को एक साथ बांध देती है। जरा इस छवि को महसूस कीजिए। सुंदरता एक कभी न खत्म होने वाले फव्वारे की तरह है, जिससे अमृत जैसा कोई पेय लगातार बह रहा है और ये सीधे स्वर्ग के किनारे से हम सब पर बरस रहा है। कितनी शक्तिशाली और उम्मीद से भरी तस्वीर है ये। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि सुंदरता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें मेहनत से खोजना पड़ता है। नहीं, ये एक तोहफा है, एक आशीर्वाद जो हमें इस कायनात से लगातार मिल रहा है, चाहे वो प्रकृति के रूप में हो या प्रेरणा देने वाली कहानियों के रूप में। तो कीस की शानदार यात्रा के बाद सवाल बस इतना सा है, आज अपने आसपास किसी सुंदर चीज पर रुककर ध्यान दिया जाएगा? शायद वो कोई फूल हो, कोई गाना या किसी की कही हुई कोई अच्छी बात। सुंदरता हर तरफ है, हमें बस उसे महसूस करने के लिए एक पल रुकने की जरूरत है।